जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या है? हेल्थ। और अगर हाई ब्लड प्रेशर ने जिंदगी को थोड़ा स्लो कर दिया है तो ये चैनल आपका नया एक्सीलरेटर बनेगा। आज की वीडियो में हम हाई बीपी और मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स डिटेल में समझेंगे। ये है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स, आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सकें और जीने की नई उम्मीद पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हेल्थ की तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज हम बात करेंगे हाई बीपी और मेंटल हेल्थ के बीच के रास्तों पर। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स बीपी पेशेंट्स में कॉमन देखे जाते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी बीपी को बढ़ा सकते हैं और बीपी बढ़ने से भी स्ट्रेस होता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। बीपी बढ़ने पर दिमाग में ब्लड फ्लो चेंज होता है, जिससे मूड और थिंकिंग अफेक्ट होती है। इसलिए बीपी कंट्रोल करना मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एंजाइटी के सिम्टम्स में दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना और घबराहट शामिल है। हाई बीपी के पेशेंट्स में एंजाइटी ज्यादा देखा गया है। डिप्रेशन भी पेशेंट्स में कॉमन है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। मूड स्विंग्स यानी अचानक से मूड बदल जाना बीपी के साथ जुड़े हो सकते हैं। ये सिम्टम्स ट्रीटमेंट में दिक्कत ला सकते हैं अगर इग्नोर किया जाए। इसलिए मेंटल हेल्थ सिम्टम्स को समझना और एड्रेस करना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बीपी और मेंटल हेल्थ दोनों में मददगार हैं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योगा से स्ट्रेस कम होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से मूड इंप्रूव होता है और बीपी कंट्रोल होता है। हेल्दी डाइट भी मेंटल हेल्थ और बीपी दोनों को सपोर्ट करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स डाइट में शामिल करें। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहना मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है। सोशल सपोर्ट और फैमिली का रोल भी मेंटल हेल्थ में इम्पोर्टेंट है। अपने फीलिंग्स को शेयर करना स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत बात करें। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट या काउंसलर की मदद लेना फायदेमंद होता है। मेडिकेशन कभी कभी जरूरी होती है, लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस के साथ ले। सेल्फ केयर रूटीन्स जैसे सही नींद और रिलैक्सेशन मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। सोने की रूटीन को मेंटेन करना स्ट्रेस और मूड स्विंग्स को कम करता है। हाई बीपी पेशेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग के साथ मेंटल हेल्थ चेक भी जरूरी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। जर्नलिजिंग या अपने इमोशंस को लिखना हेल्पफुल होता है। क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे पेंटिंग या म्यूजिक मूड इंप्रूव करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन बढ़ते हैं। ये केमिकल्स मूड्स को रेगुलेट करने में मददगार हैं। हाई बीपी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को साथ में ट्रीट करना चाहिए। डॉक्टर और काउंसलर के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ बीपी मेडिसिन मूड पर अफेक्ट कर सकती हैं, इसलिए आप इन सिम्टम्स को डॉक्टर को बताते रहें। लाइफस्टाइल चेंजेस से मूड और बीपी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए हॉबी और सोशल इंटरेक्शन जरूरी है। योगा और प्राणायाम डेली रूटीन में शामिल करें। मेडिटेशन से माइंड काम होता है और बीपी स्टेबल रहता है। एडिक्वेट नींद लेना मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। नींद की कमी से एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ सकता है। हेल्दी डाइट से ब्रेन को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और जिंक मूड के लिए अच्छे न्यूट्रिशन है। कैफीन और शुगर ड्रिंक का सेवन लिमिटेड रखें। अल्कोहल और टोबैको यूज मेंटल और बीपी दोनों को अफेक्ट करता है। सोशल आइसोलेशन से बचने की कोशिश करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना मूड इंप्रूव करता है। प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं। थेरेपी और काउंसलिंग एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत मदद करते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होने से आपको समझने वाला मिलेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को रोजाना प्रैक्टिस करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और गाइडेड इमेजरी बहुत ही इफेक्टिव हैं। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल मूड लिफ्टर्स हैं। फिजिकल एक्टिविटी बीपी को भी कंट्रोल में रखती है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। हाई बीपी से जुड़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने फीलिंग्स और सिम्टम्स को डॉक्टर के साथ शेयर करते रहें। माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना और मेंटेन करना जरूरी है। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। योगा और मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। बीपी कंट्रोल से आप अपनी लाइफ क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए सेल्फ केयर और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज जरूरी हैं। स्ट्रेस से बचने के लिए अपने रूटीन में ब्रेक्स और हॉबीज शामिल करें। स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें, जिसे रेगुलर सोने का टाइम सेट करना। रात को ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचना चाहिए। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर स्टिग्मा से दूर रहें। अपने मेंटल हेल्थ इश्यू को ओपनली डिस्कस करना हेल्प करता है। सोशल सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। हेल्दी रिलेशनशिप आपके मूड को पॉजिटिव रखते हैं। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोजाना प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपका बीपी को स्टेबल रखने में मदद
करते हैं। स्ट्रेस कम होने से मूड स्विंग्स भी कम होते हैं। मेंटल हेल्थ केयर को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट से पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। हाई बीपी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का कंबाइंड ट्रीटमेंट जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को समझें और उन्हें एक्सप्रेस करना सीखें। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन से स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों कम होते हैं। थेरेपी और काउंसलिंग मेंटल हेल्थ इंप्रूव करते हैं। अपनी डेली रूटीन में रिलैक्सेशन टेक्निक्स शामिल करें। मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। हेल्दी स्लीप से आपके मूड और बीपी दोनों इंप्रूव होते हैं। कैफीन और अल्कोहल का सेवन लिमिट करें। हेल्दी डाइट आपके ब्रेन और हार्ट दोनों के लिए जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से मूड इंप्रूव होता है। फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स डाइट में शामिल करें। सोशल इंटरेक्शन से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना मूड अपलिफ्ट करता है। स्ट्रेस को मैनेज करना मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करें। अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। डॉक्टर और काउंसलर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर करें। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपनी लाइफ क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से बीपी कंट्रोल में मदद मिलती है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोजाना करें। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड को अपलिफ्ट करते हैं। हेल्दी डाइट ब्रेन और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है। अल्कोहल और टोबैको से दूर रहना जरूरी है। सोशल सपोर्ट से आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने में मदद मिलेगी। थेरेपी और काउंसलिंग से एंजाइटी और डिप्रेशन मैनेज होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक से मूड स्विंग्स कम होते हैं। हेल्दी स्लीप से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए हॉबीज और सोशल इंटरेक्शन करें। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर स्टिग्मा से दूर रहें। अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना सीखें। सोशल सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मूड को अपलिफ्ट करते हैं। मेडिटेशन और प्राणायाम को डेली रूटीन में शामिल करें। स्ट्रेस कम होने से बीपी और मूड स्विंग्स दोनों इंप्रूव होते हैं। मेंटल हेल्थ केयर को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से हेल्थ इंप्रूव होती है। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखें। हाई बीपी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का कंबाइंड ट्रीटमेंट जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को समझने में और एक्सप्रेस करना सीखें। योगा और मेडिटेशन स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। थेरेपी और काउंसलिंग से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। डेली रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाएं। मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स हेल्प लें। हेल्दी स्लीप से मूड और बीपी दोनों इंप्रूव होते हैं। कैफीन और अल्कोहल का सेवन लिमिटेड करें। हेल्दी डाइट आपके ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड से मूड इंप्रूव होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स डाइट में शामिल करें। सोशल इंटरेक्शन से मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना मूड अपलिफ्ट करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बेहतर होते हैं। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करें। अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर और काउंसलर के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से बीपी कंट्रोल में मदद मिलती है। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को रोजाना करें। फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड अपलिफ्ट करते हैं। हेल्दी डाइट ब्रेन और हार्ट हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है। अल्कोहल और टोबैको से दूर रहना जरूरी है। सोशल सपोर्ट से आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने में मदद मिलेगी। थेरेपी और काउंसलिंग से एंजाइटी और डिप्रेशन मैनेज होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक से मूड स्विंग कम होते हैं। हेल्दी स्लीप से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों इंप्रूव होते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए हॉबीज और सोशल इंटरेक्शन करें। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर स्टिग्मा से दूर रहें। अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना सीखें। सोशल सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स मूड को अपलिफ्ट करते हैं। मेडिटेशन और प्राणायाम को डेली रूटीन में शामिल करें। स्ट्रेस कम होने से बीपी और मूड स्विंग्स दोनों इंप्रूव होते हैं। मेंटल हेल्थ केयर को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं। धन्यवाद। अपना बीपी और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, सेहतमंद रहें। तो दोस्तों आगे इस चैनल पर हाइपरटेंशन के सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे, तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी का लाइफ चेंज हो जाए। और कमेंट में अपनी जर्नी या सवाल लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी असली ताकत है।